आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन, अब हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन। सो फर्स्ट स्टार्ट करेंगे हम लोग हेलोएल्केन के साथ में। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन, फिजिकल प्रॉपर्टीज में अगर बात करें, फर्स्ट प्रॉपर्टीज हम लोग जो यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट, अब फिजिकल स्टेट की बात करें तो इसमें हम लोगों को चेक करना है कि एल्काइल हैलाइड का कलर क्या होगा, वो सॉलिड, लिक्विड और गैस किस फॉर्म में नेचर में रहेगा। तो सबसे पहली बात करें तो प्योर एल्काइल हैलाइड, प्योर एल्काइल हैलाइड कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं, कलरलेस। प्योर एल्काइल हैलाइड ऑलवेज इन कलरलेस, बट जब ये आपके एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो एयर के कांटेक्ट में कौन मिलता है इन्हें, ऑक्सीजन। सो ड्यू टू ऑक्सीडेशन, ड्यू टू ऑक्सीडेशन ये क्या करते हैं, कलर डेवलप हो जाता है और बोले तो कैसे हो जाते हैं, आपके कलरफुल हो जाते हैं। सो ये हमारे लिए क्वेश्चन रहता है, pure alkyl halide are colorless but they develop color due to oxidation। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट इसमें हम लोग आगे को और डिस्कस करें तो कार्बन 1 से लेके कार्बन 5 तक मीन्स आपके मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल एंड पेंटाइल हैलाइड, ये सारे के सारे हैलाइड आपके कैसे होते हैं, कलरलेस गैसियस फॉर्म में होते हैं, क्लियर। एंड C6 से C17 तक के जो मेंबर हैं वो हमारे कैसे होते हैं, कलरलेस लिक्विड। इसे आगे मूव करें, C18 टू ऑनवर्ड आपके कैसे होते हैं, C18 से लेके हायर मेंबर जितने भी हैं वो हमारे किसने कैसे मिलेंगे, हमें सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे, क्लियर। सो एक्चुअल में गैस, लिक्विड और सॉलिड, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होते हैं वैसे वैसे एल्काइल पार्ट का साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब जैसे जैसे एल्काइल पार्ट का साइज इंक्रीज होगा उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से हमारे सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, मींस सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वैन डेर वाल्स फोर्स के। सो जैसे जैसे हमारा कंपाउंड का साइज इंक्रीज होगा, दो मॉलिक्यूल के मिड में वैन डेर वाल्स फोर्स का मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से मैग्नीट्यूड इंक्रीज होने की वजह से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होने की वजह से लोअर मेंबर से जैसे जैसे हम लोग हायर मेंबर की ओर मूव करेंगे, कंपाउंड जो है हमारा गैस से लिक्विड फॉर्म एंड लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, क्लियर। ये हमारी फर्स्ट पॉइंट हुआ फिजिकल स्टेट। अब फिजिकल स्टेट से आगे हम लोग डिस्कस करते हैं बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल हैलाइड। बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की हम लोग बात करें तो सिंपली बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे कई सारे मैनर में हम लोग चेक करेंगे। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे बॉइलिंग पॉइंट फॉर सेम एल्काइल ग्रुप विद डिफरेंट हैलोजन एटम। मींस अगर हम लोग फर्स्ट पॉइंट को डिस्कस करें तो हमारे लिए कौन सा पॉइंट बनेगा, हमारे पास में एल्काइल पार्ट जो है वो कैसा है, सेम है, और चेंज हो रहा है वो कौन चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है हमारा हैलोजन। सो CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3I, ये हमारे पास में 4 मॉलिक्यूल है। 4 मॉलिक्यूल में हम लोगों को डिफरेंट डिफरेंट में डिस्कस करना है कि जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कौन से कंपाउंड का हायर होगा। तो यहाँ पे हम लोग चेक करें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की हम लोग बात करें तो डाउनवर्ड द ग्रुप पीरियोडिक टेबल में हम लोग पहले से ये क्लियर कर चुके हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। जैसे जैसे ग्रुप में आउट डाउनवर्ड जाएंगे
एटम का साइज क्या होगा, एटम का साइज इंक्रीज होता है। अब इस एटम का साइज इंक्रीज होगा मींस CH3 और F के मिड में जो बॉन्ड है वो कैसा होगा, लेंथ ही होगा। अब बॉन्ड की लेंथ इंक्रीज होगी, उसकी वजह से मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होने की वजह से जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है दो मॉलिक्यूल का, सरफेस एरिया कैसा होगा, CH3F में सरफेस एरिया होगा, इस तरीके से टच करेंगे एक दूसरे को। CH3Cl में इस तरीके से टच करेंगे, CH3Br में और ज्यादा टच करेंगे, और फाइनली CH3I3 में और ज्यादा। तो जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ रहा है, एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ रहा है, आपका फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड इंक्रीज हुआ। मींस सिंपली हम लोग बोल सकते हैं अमंग द एल्काइल हैलाइड, अगर हमारा एल्काइल पार्ट सेम है तो आयोडोटाइप कंपाउंड, आयोडोटाइप मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा, हायर होगा। मींस यहां पे हमें बॉइलिंग पॉइंट का सीक्वेंस बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट CH3Cl इज ग्रेटर देन CH3F and CH3Br is greater than CH3Cl and finally CH3I is greater than CH3Br। ये क्या है, हमारा बॉइलिंग पॉइंट का ट्रैक फॉर सेम एल्काइल ग्रुप बट डिफरेंट हैलोजन एटम। फर्स्ट पॉइंट हमारा ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम लोग सेकंड पॉइंट कि अगर हमारा एल्काइल पार्ट कैसा है, एल्काइल पार्ट यहाँ पे चेंज होगा, हैलाइड जो होगा वो आपका सेम रहेगा। जैसे फर्स्ट मेंबर हम लोग नोट करें CH3Cl, सेकंड मेंबर अगर हम लोग नोट करें CH3CH2Cl, नेक्स्ट एक और मेंबर CH3CH2CH2Cl। सो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि इन कंपाउंडों में जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है वो किस तरीके से चलेगा। देखिए अभी हम लोगों ने जस्ट अभी ये पॉइंट क्लियर किया था फिजिकल स्टेट में कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते हैं, मींस कार्बन 1 से लेके 5 तक के जो सब्सटेंस है वो किस नेचर में मिलते हैं, गैसियस फॉर्म में। देन 6 से लेके 17 तक के लिक्विड में एंड 18 टू ऑनवर्ड इन सॉलिड फॉर्म। सो जैसे जैसे हमारा एल्काइल में नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो रहा है, क्या इंक्रीज हो रहा है, सरफेस एरिया। सिंपली हम लोग बोल सकते हैं द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपाउंड इंक्रीज विद इंक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन एल्काइल पार्ट। मींस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ethyl chloride will be greater than boiling point of methyl chloride and boiling point of propyl chloride will be greater than boiling point of ethyl chloride because they have large number of atom. So large number of atom surface area large as compared to lower member. Clear? अब इसमें हम लोग थर्ड पॉइंट एक और चेक करते हैं कि अगर हमारे पास में नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप में नंबर ऑफ कार्बन एटम भी सेम है और अब हमारे पास जो हेलोजन एटम है वो भी सेम है, दोनों चीजें सेम है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है कि एक कंपाउंड जो है वो हमारे पास ओपन चेन में, जैसे हम लोग यहाँ पे एग्जांपल यूज करें तो CH3 CH2 CH2 CH2Cl, ये कंपाउंड कौन सा है आपका, ब्यूटाइल क्लोराइड और क्लोरोब्यूटेन। जब ओपन चेन होती है, स्ट्रेट होता है, कोई भी साइड चेन नहीं होती, तो उस टाइप के कंपाउंड को एक और नाम दिया जाता है, क्या बोलते हैं, एन ब्यूटाइल क्लोराइड। क्लियर? अब इसमें हम लोग एक और मेंबर ऐड करते हैं। सेकेंड मेंबर जो हम लोग बनाते हैं वो किस तरीके का बनाते हैं, CH3C CH3H CH2Cl। यहां पे क्या हुआ, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हेलोजन तीनों इक्वल है जैसे कि हमारे इस कंपाउंड में। बट प्रॉब्लम क्या हुई है, यहाँ पे एक साइड चेन जो है वो आपकी इंट्रोड्यूस हुई है। एक और इसका फॉर्म बनाते, फाइनल फॉर्म आपकी ये हम लोग क्लियर करते हैं, जिसमें कि हमारे जो कंपाउंड है, कंपाउंड हमारा कौन सी फॉर्म में पहुंचा, इस फॉर्म में। अब देखिए तीनों कंपाउंडों की बात करें तो हेलोजन, हाइड्रोजन, कार्बन सब इक्वल है। बट प्रॉब्लम क्या है कि जैसे जैसे कंपाउंड में साइड चेन की एंट्री हुई है वैसे वैसे कंपाउंड का सरफेस एरिया क्या हो गया है, लेस हो गया है। मींस
कंपाउंड आपका मोर कॉम्पैक्ट हो गया है। अब कंपाउंड का सरफेस एरिया कम हुआ, उसका साइज कम हुआ, तो कहीं ना कहीं वैन डर वाल फोर्स का मैग्नीट्यूड भी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अब वैन डर वाल फोर्स का मैग्नीट्यूड डिक्रीज हुआ है, तो इन तीनों कंपाउंड में जो बॉइलिंग पॉइंट सबसे लार्जर होगा, सबसे हाई होगा, बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, नॉर्मल कंपाउंड का, मींस स्ट्रेट चेन का। उससे लोअर बॉइलिंग पॉइंट जब वन साइड चेन इंट्रोड्यूस हुई, और उससे भी कम बॉइलिंग पॉइंट कौन से कंपाउंड का, जिसमें डबल साइड चेन आई। मींस क्लियरली हम लोग यहां से तीन फैक्ट बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। एल्काइल ग्रुप सेम है, आपका हैलाइड चेंज हो रहा है, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, एल्काइल आयोडाइड का, ड्यू टू लार्जर साइज ऑफ आयोडीन एटम। सेकंड पॉइंट की बात करें, अगर हमारा हेलोजन एटम सेम है, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो रहे, तो नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होने की वजह से, सरफेस एरिया इंक्रीज होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। फाइनली बात करें, अगर एक कंपाउंड में एल्काइल ग्रुप साथ साथ आपका हेलोजन दोनों ही सेम है, बट साइड चेन आपकी इंट्रोड्यूस हुई है, तो साइड चेन वाले कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट लेस होगा एज कंपेयर टू स्ट्रेट चेन और नॉर्मल कंपाउंड। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम लोग सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्काइल हैलाइड। सो एल्काइल हैलाइड की सॉल्युबिलिटी की हम लोग बात करें, एल्काइल हैलाइड की सॉल्युबिलिटी हम लोग चेक करेंगे इन वाटर एज वेल एज इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। सो सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्काइल हैलाइड। अब एल्काइल हैलाइड की नेचर हम लोगों ने अभी चेक की, कार्बन और हेलोजन एटम का जो बॉन्ड होता है वो कहीं ना कहीं कैसी नेचर का होता है, स्लाइटली पोलर नेचर का। तो सिंपली हम लोग बात करें, हमारे पास एक कंपाउंड है RX, और इस कंपाउंड को हम लोग किस में डिजोल्व कर रहे हैं, इस कंपाउंड को हम लोग डिजोल्व कर रहे हैं वाटर में। ठीक, अब वाटर की भी बात करें तो वाटर हमारा कैसा सॉल्वेंट है, पोलर सॉल्वेंट। एल्काइल हैलाइड की बात करें तो एल्काइल हैलाइड भी जनरली किस नेचर में आते हैं, स्लाइटली पोलर नेचर में। मींस अगर हम लोग सेकंड चैप्टर के अकॉर्डिंग जाएं, लाइक डिजोल्व इन लाइक, मींस सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों की नेचर अगर सेम है तो सॉल्यूट सॉल्वेंट में क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा। लेकिन यहीं से हमारा एक क्वेश्चन बनता है बोर्ड एग्जाम के लिए कि एल्काइल हैलाइड जो है वो पोलर नेचर के होते हैं, फिर भी वो वाटर में कैसे होते हैं, इमिसिबल होते हैं और इनसॉल्युबल होते हैं। तो इस फैक्ट को अगर हम लोगों को क्लियर करना है तो चलिए क्लियर करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेते हैं वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल हमारे इस टाइप से होंगे। अब वाटर मॉलिक्यूल में क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिड में क्या हुई होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के मॉलिक्यूल के मिड में हुई है, साथ में रखा हुआ है क्या हमारा RX। सो यहां पे हम लोगों को चेक करने के लिए थ्री डिफरेंट फैक्ट चेक करेंगे। सबसे पहले चेक करेंगे द फोर्स बिटवीन solute molecule, the force between solvent molecule and force between solute and solvent molecule। H2O। क्लियर। अब देखिए, अभी फैक्ट हम लोग जो चेक कर रहे हैं वो चेक कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूशन चैप्टर। सो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इनके मिड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कहीं ना कहीं ग्रेटर है किससे, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट से। मींस वाटर के मॉलिक्यूल के मिड में यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और एक नॉर्मल बॉन्डिंग वैन डर वाल फोर्स अपने प्लेस पे वर्क कर रहा है, दो फोर्स यहाँ पे एक साथ वर्क कर रहे हैं। जबकि यहाँ की बात करें एल्काइल हैलाइड जब इसके साथ में आपका डिजोल्व होने की कोशिश करेगा उस टाइम पे वाटर के मॉलिक्यूल के मिड का क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के मिड में
जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सॉल्वेंट से कैसा है, लेस है। अब यहीं से हमारा पॉइंट बनता है सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्काइल हैलाइड इन वाटर। देखिए एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या होती है कि एल्काइल हैलाइड जो है वो उसकी इतनी पावर नहीं होती, इतना ज्यादा वो पोलर नहीं होता कि इस फोर्स को या इस बॉन्ड को वो क्या कर सके, ब्रेक कर सके। या अदर फैक्ट में हम लोग बात करें तो एल्काइल हैलाइड जो है वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करते। यहीं से हमारी सॉल्युबिलिटी क्लियर होती है कि एल्काइल हैलाइड आर incapable to form hydrogen bond with water molecule. Clear? So alkyl halide are immiscible or insoluble in water, but they are soluble in non-organic solvent. Clear? Next discuss करते हैं physical properties of haloarenes. So haloarene की physical properties में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे boiling point एंड मेल्टिंग पॉइंट की। सो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट हेलोएरिन्स के कैसे होते हैं, सेम ट्रैक फॉलो करते हैं एज एल्काइल हैलाइड, सेम एज एल्काइल हैलाइड। मींस जैसे जैसे हेलोजन चेंज होगा, फ्लोरीन से क्लोरीन, क्लोरीन से ब्रोमीन, ब्रोमीन से आयोडीन, कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। जैसे हम लोग चेक करें, सबसे पहले हमारे पास सिंपली एक बेंजीन, सेकेंड की बात करें हम लोग फ्लोरोबेंजीन, नेक्स्ट क्लोरोबेंजीन, नेक्स्ट ब्रोमोबेंजीन, and finally iodobenzene. So एक पॉइंट चेक करें हम लोग, सबसे पहले बात करें हाइड्रोकार्बन की। हाइड्रोकार्बन आपके कैसे होते हैं, नॉन पोलर नेचर के। अब एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड आपके किस नेचर के होते हैं, कहीं ना कहीं स्लाइटली पोलर नेचर के। सो एराइल हैलाइड एंड एल्काइल हैलाइड have always higher boiling point as compared to their respective hydrocarbon. Logic simple clear है। Hydrocarbon due to non-polar nature having less boiling point as compared to alkyl halide और aryl halide. So अगर इस टाइप की बात करें यहाँ पे सबसे हायर बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, आयोडोबेंजीन का। क्यों, हाइड्रोकार्बन जो है चारों पांचों में कैसा है, सेम है, लेकिन साइज यहां पे सबसे बड़ा किसका है, आयोडीन का। सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आयोडोबेंजीन विल बी ग्रेटर देन boiling point of bromobenzene and boiling point of bromobenzene will be greater than boiling point of chlorobenzene and boiling point of chlorobenzene will be greater than boiling point of fluorobenzene and finally benzene का boiling point चारों एराइल हैलाइड से कैसा होगा, लेस होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये चारों के चारों कहीं ना कहीं आपके कैसे हैं, स्लाइटली पोलर नेचर के एज कंपेयर टू बेंजीन। क्लियर। अब इसमें हम लोग आगे को एक और पॉइंट इंक्लूड करें कि जो हमारे पास बेंजीन में कुछ आइसोमर होते हैं एराइल हैलाइड के। जैसे सबसे पहले एराइल हैलाइड की मैं बात करें तो सबसे पहला एराइल हैलाइड आपके पास में कौन सा है, ऑर्थो पोजीशन। नेक्स्ट की हम लोग बात करें तो सेकंड हमारे पास मेटा पोजीशन एंड फाइनली बात करें तो पैरा पोजीशन। अब इन तीनों कंपाउंडों में हम लोग बात करें, तीनों कंपाउंडों में सबसे हायर मेल्टिंग पॉइंट कौन से कंपाउंड का होगा। ध्यान रखिए ये जो हम लोग ट्रैक क्लियर कर रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट क्लियर कर रहे हैं। सो इस कंपाउंड की हम लोग बात कर रहे हैं, ये कंपाउंड कैसा है, सिमेट्रिकल नेचर का। अब सिमेट्रिकल नेचर का होने की वजह से
इसके मॉलिक्यूल एक दूसरे से क्लोजली पैक होंगे, और जितने ज्यादा क्लोजली पैक होंगे उतना हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इनको एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए। सो अमॉन्ग द आइसोमर ऑफ क्लोरोबेंजीन, 3 हमारे पास यहाँ पे आइसोमर है। सबसे हायर मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो किसका होगा? पैरा आइसोमर का होगा। सो यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स।